हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग केआर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी वसंत का चैप्टर 7 जो कि है अपूर्व अनुभव। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक कहानी, ये जो कहानी हमें यहाँ पर दी गई है अपूर्व अनुभव, ये कहानी जापानी भाषा में लिखी गई थी, जिसमें कि तोमोए एक स्कूल है और वहाँ पर जो पढ़ने वाले तोतो चान और यासुकी चान हैं वो दो जापानी बच्चे हैं। ठीक है, उनका संघर्ष यहाँ पर दिखाया गया है। हर एक बच्चा जो है यहाँ पर क्या है, उसके लिए अब एक एक पेड़ है खुद का, और वो जो है उसकी अपनी एक निजी संपत्ति है। यानी कि हर एक बच्चा, बाग में जितने पेड़ हैं, हर एक बच्चा उनमें से अपना एक एक पेड़ चुनेगा और वो उसे बिल्कुल अपना मानता है। कोई और बिना उसकी इजाज़त के उसके पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। क्या होता है कि जो तोतो चान है वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती हैं। यासुकी चान जो है वो उसको पोलियो हो गया था, जिस कारण से वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। ठीक है, जो तोतो चान का पेड़ है वो मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था, और वहाँ पर उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर जो पैर हैं वो फिसलते थे। ठीक से चढ़ने पर जो ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई पर जो 2 शाखाएं थी वहाँ पर पहुँचा जा सकता था। और झूले जैसी जो आरामदेह जगह थी वो तोतो चान जो है वो अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ जाती थी। वहाँ से दूर दूर का जो आकाश है, सड़क है, सड़क पर जाने वाले लोग हैं, वो सब वहाँ पर आराम से दिखते थे, और जो तोतो चान है वो उन्हें वहाँ पर बैठकर पेड़ पर चढ़ के देखा करती थी। तोतो चान यासुकी चान के साथ मिलकर उस पेड़ पर चढ़ने की योजना बनाती हैं और वो फैसला करते हैं कि वो जो तोतो चान है वो यासुकी चान को उस पेड़ पर चढ़ाएगी। वे अपने घर में माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं। तोतो चान जो है वो अपनी माँ से झूठ बोलती है कि यासुकी चान के वो घर जा रही है। वो यासुकी चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। इस पेड़ पर कई बार वो चढ़ चुकी थी, लेकिन जो तोतो चान चाहती थी कि जो यासुकी चान है वो उस पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत ज़्यादा उत्साहित था, परंतु वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तोतो चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहाँ पर उसने जो चौकीदार है उसके यहाँ पर, यानी कि उसका एक झोपड़ी या एक छोटा सा घर था, उस पर एक सीढ़ी लगाकर वो यासुकी चान को चढ़ाने लगी। जब वो वहाँ पर चढ़ते हैं, तोतो चान जो है वो चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीट कर पेड़ के तने के सहारे लगा देती हैं। यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। यासुकी चान जो है वो बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता है और वो निराश हो जाता है। लेकिन जो तोतो चान है वो हार नहीं मानती हैं। वो फिर से चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहाँ से एक तीपाई सीढ़ी घसीट कर लाती हैं, यानी कि जिसमें क्या है, 3 पैर हैं, सिर्फ 3 पैर वो रखेगा और वो छप्पर पर चढ़ जाएगा। उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं दोनों। ठीक है, सीढ़ी को वो द्विशाखा से लगा देती है, और यानी कि जो 2 बड़ी बड़ी डालियाँ थी, शाखाएं थी, वहाँ पर उनके पास लगा देती है। यासुकी चान जो है वो पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो पेड़ के पास तक पहुंच ही जाता है, और जो तोतो चान है उसको लगता है कि उनकी जो सारी मेहनत है वो बेकार हो गई है, क्योंकि जो यासुकी चान है वो पेड़ के पास तो पहुंच गया था, लेकिन पेड़ पर वो नहीं चढ़ पा रहा था। तोतो चान का जो रोने का तोतो चान का रोने का मन होने लगा था, लेकिन वो रोती नहीं है। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है, और वो उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से जो है चढ़ाने की खींचने की कोशिश करती है, और ये एक खतरे से भरा काम होता है। यासुकी चान को तोतो चान जो है उस पर पूरा विश्वास था, और जो तोतो चान है वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर खींच कर लाने में सफल हो जाती है। पसीने से लथपथ तोतो चान जो है वो सम्मान से यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत करती है, और वो दोनों काफ़ी देर तक वहाँ पर पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं। यासुकी चान के लिए एक पेड़ पर चढ़ना ये पहला और अंतिम अवसर था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर वो जो तोतो चान है आखिरकार वो अपने दोस्त यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ा ही देती है, और यासुकी चान जो है वो उमंग से भर जाते हैं। वो कहती है कि
जब वो जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। और वो कहती है कि टेलीविज़न जो है एक वो डिब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय ये तो नहीं समझ पाए कि यासुके चान के लिए जो कहीं गई मतलब कहीं भी दूर तक नहीं वो चल सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, बीमार था, पोलियो उसे हो गया था, ठीक है। तो इस वजह से वो कहीं आता जाता नहीं था। और जैसा कि देखा आपने कि पेड़ पर भी वो कितनी मुश्किल से चढ़ पाता है ना। तो उसके बाद पेड़ जो हैं, जब वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो पेड़ जो हैं वो ऐसा मानते मतलब मानो कि जो पेड़ हैं वो गीत गा रहे हैं, दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यासुके चान के लिए ये बहुत ही अच्छा एक अवसर था और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं तेत्सुको कुरियानागी। और इसका जो हिंदी में अनुवाद किया है, क्योंकि ये जापानी भाषा में लिखी गई एक कहानी थी और इसको जब हिंदी में जिसने करा है वो है पूर्वा यागी कुशवाहा जी। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।